कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, एक खुशहाल परिवार, पैसा, शोहरत और सब कुछ। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। साल 2018, गुजरात के पाटन जिले का एक छोटा सा गांव, कल्याण गांव। यहाँ नरेंद्र भाई पटेल का परिवार रहता था। नरेंद्र भाई का अहमदाबाद में आयरन और स्टील का बड़ा बिजनेस था, जिसमें उनका बेटा जिगर पटेल भी हाथ बटाता था। जिगर शादीशुदा था और उसकी पत्नी भूमि पटेल के साथ उनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम उन्होंने माही रखा था। परिवार पढ़ा लिखा और संपन्न था। सब कुछ ठीक चल रहा था, कम से कम बाहर से देखने पर तो यही लगता था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। सब कुछ तब बदलने लगा जब अक्टूबर 2018 में जिगर पटेल की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसके लक्षण अजीब होते गए। उसे बार बार बेचैनी होने लगी। उसके शरीर में अजीब सी घबराहट रहती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे दौरे पड़ने लगे थे। उसका गला अक्सर सूख जाता और आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी। देखते ही देखते एक हट्टा-कट्टा नौजवान लड़का इतना कमजोर हो गया कि उसे खाने पीने का भी मन नहीं करता था। हालत इतनी बिगड़ गई कि जिगर हमेशा अपने साथ ग्लूकोज का पानी रखने लगा और हर थोड़ी देर में उसे ही पीता रहता था। जिगर के माता पिता उसे अहमदाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों में लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने उसके कई टेस्ट किए, लेकिन हर बार रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान थे। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद जिगर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। जिगर पटेल की बीमारी ने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया था। महीनों बीतते गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिगर के साथ ऐसा क्या हो रहा है। हर दिन के साथ उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। और फिर आया वो दिन, 4 मई 2019। नरेंद्र भाई पटेल का परिवार उनके बड़े भाई के घर गया हुआ था। सब लोग काफी दिनों बाद मिले थे, इसलिए माहौल खुशनुमा था। लेकिन इस बार उनकी मुलाकात सिर्फ मिलने के लिए नहीं थी। अगले दिन यानी 5 मई को उन्होंने अपने पुश्तैनी गांव जाने का फैसला किया था। राजकोट जिले के धोराजी तालुका में मौजूद कुलदेवी मंदिर में वे जिगर पटेल के स्वास्थ्य के लिए पूजा करने वाले थे। सबको उम्मीद थी कि शायद इस पूजा के बाद जिगर की तबीयत में सुधार आ जाएगा। लेकिन किसे पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। 5 मई की सुबह सब लोग जल्दी उठ गए थे और अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक जिगर पटेल को फिर से दौरा पड़ गया। इस बार दौरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। उस वक्त उसकी बहन किन्नरी उसके पास थी। उसने जिगर से कहा, भाई, मेरे पास एक दवाई है, इसे खा लो, शायद तुम्हें आराम मिल जाए। लेकिन जिगर ने दवाई लेने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे आखिरकार बहन किन्नरी से दवाई लेकर खानी पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने दवाई खाई, उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। जिगर दर्द के मारे बुरी तरह तड़पने लगा। जिगर किसी तरह गिरता पड़ता अपनी गाड़ी के पास पहुंचा ताकि जल्दी से हॉस्पिटल जा सके। लेकिन जब उसने अपनी पैंट की जेब में गाड़ी की चाबी तलाश की तो चाबी वहां नहीं थी। उसे याद था कि चाबी हमेशा उसकी पैंट में ही रहती थी, लेकिन इस बार वो गायब थी। घबराकर उसने अपनी पत्नी भूमि को आवाज लगाई, भूमि, गाड़ी की चाबी कहाँ है? भूमि दौड़कर आई और घर के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। सब लोग गाड़ी की चाबी ढूंढने लगे, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। और मिलती भी कैसे, क्योंकि चाबी तो पहले ही गायब हो चुकी थी, या शायद उसे किसी ने जानबूझकर गायब किया था। अब वक्त तेजी से बीत रहा था और जिगर की हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार परिवार के लोगों ने दूसरी गाड़ी निकाली और जिगर को लेकर हॉस्पिटल की ओर भागे। लेकिन शायद किस्मत ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था।
हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जिगर बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने जिगर का मुआयना किया और जो बताया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। जिगर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनते ही उसके माता पिता पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप की चीखें दिल दहला रही थी, तो वही पत्नी भूमि बार बार बेहोश हो रही थी। आखिर उसकी गोद में ही उसके पति ने आखिरी सांस ली थी। मासूम बेटी माही, जो अभी सिर्फ 14 महीने की थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके पापा अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। जिगर पटेल के असमय निधन के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ था। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी, लेकिन नरेंद्र भाई पटेल ने यह कहकर मना कर दिया कि वो अपने बेटे को और तकलीफ नहीं देना चाहते। घर वालों को लगा कि जिगर की मृत्यु लंबे समय से चली आ रही कमजोरी के कारण हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन शायद अगर उस दिन पोस्टमार्टम हुआ होता तो आने वाली त्रासदी को रोका जा सकता था। समय बीतता गया, लेकिन परिवार का दुख कम नहीं हुआ। जिगर की पत्नी भूमि दिन रात अपनी 14 महीने की बेटी माही को देखकर खुद को संभालने की कोशिश करती थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिगर की मृत्यु के ठीक 25 दिन बाद यानी 30 मई को अचानक भूमि को भी वही अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, धुंधला दिखाई देने लगा और उसे भी दौरे पड़ने लगे। ये देख परिवार के लोग घबरा गए और जिगर के कजिन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। उनके पीछे पीछे परिवार के कुछ और सदस्य भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन घर पर उस समय 14 महीने की मासूम माही अपने पालने में सो रही थी। उस वक्त घर में सिर्फ जिगर की बहन किन्नरी, उनके पिता नरेंद्र और ताईजी मौजूद थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद किन्नरी ने देखा कि छोटी माही को भी झटके आने लगे। ये देखकर किन्नरी घबरा गई। उसने फौरन ताईजी को आवाज दी। ताईजी ने बच्ची को गोद में उठाया और तुरंत उसी अस्पताल की ओर भागी जहां माही की मां भूमि भर्ती थी। पीछे पीछे नरेंद्र भाई और किन्नरी भी घर पर ताला लगाकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने तुरंत माही को चेक किया। पूरे परिवार की नजरें डॉक्टर के चेहरे पर टिकी थी, लेकिन जब डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी, हम इसे नहीं बचा सके, तो जैसे पूरे परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। मासूम माही की नन्ही सी जान अब इस दुनिया में नहीं रही थी। ताईजी फूट फूट कर रोने लगी। किन्नरी और नरेंद्र भाई जैसे पत्थर बन गए थे। 1 महीने के अंदर ही उस घर में 2 मौतें हो चुकी थी। 34 साल का जिगर पटेल और उसकी 14 महीने की बेटी माही पटेल। उधर भूमि की हालत भी गंभीर थी, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत से उसकी तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। इस बार भी डॉक्टरों ने नरेंद्र पटेल से बच्ची का पोस्टमार्टम कराने को कहा, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया और बच्ची का शव दफन कर दिया गया। अगली सुबह भूमि पटेल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उसे अक्सर कमजोरी और उदासी महसूस होती थी। आखिर उसने 1 ही महीने में अपना पूरा परिवार खो दिया था। इस दुख ने नरेंद्र पटेल को भी अंदर से तोड़ दिया। उन्हें बार बार ये ख्याल आता कि आखिर जिगर और माही के साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन उन्होंने भूमि से कहा, तुम कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाओ, यहाँ रहकर तुम्हें जिगर और माही की याद सताएगी। इसके बाद नरेंद्र पटेल ने भूमि के पिता को फोन किया और वो अपनी बेटी को मायके ले गए। लेकिन जहां पूरा परिवार दुखी था, वही एक इंसान ऐसा भी था जिसे देखकर लगता था कि उसे जिगर और माही की मौत का कोई गम नहीं है, और वो थी किन्नरी पटेल। वो हमेशा फोन पर दोस्तों के साथ हंसती रहती, बाहर घूमने जाती और सामान्य जीवन जीती दिखती। यहाँ तक कि जिस दिन माही की तबीयत बिगड़ी थी, उस वक्त भी किन्नरी के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि अजीब सी मुस्कान थी। ये सब देखकर नरेंद्र पटेल के मन में शक का बीज पनपने लगा। आखिरकार एक दिन उन्होंने किन्नरी से सीधे सवाल किया, तुम्हें अपने भाई और भतीजी की मौत का कोई दुख नहीं है? कहीं उनकी मौत के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? किन्नरी ने बिना किसी झिझक के पिता की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, पिताजी,
आपने सही समझा। मैंने ही भाई जिगर और माही का कत्ल किया है। मैं तो भाभी भूमि को भी मारने वाली थी, लेकिन आपने उसे मायके भेज दिया। ये सुनते ही नरेंद्र पटेल के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सिर पकड़कर बैठ गए। लेकिन अब सवाल ये था कि एक पिता को क्या करना चाहिए। उनका इकलौता बेटा जिगर पटेल और पोती माही दोनों इस दुनिया में नहीं रहे थे और उनकी मौत का कारण उनकी ही बेटी किन्नरी थी। नरेंद्र पटेल के सामने एक मुश्किल चुनाव था। क्या वे अपने बेटे और पोती के लिए न्याय की लड़ाई लड़े या फिर अपनी बेटी को जेल जाने से बचाएं? आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे पुलिस के पास जाएंगे और सच सामने लाएंगे। पोती माही की मौत के 5 दिन बाद नरेंद्र पटेल पाटन जिले के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी किन्नरी पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने किन्नरी को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उसने अपने भाई और मासूम भतीजी को क्यों मारा? पूछताछ में किन्नरी ने बताया कि बचपन से ही वो और उसका भाई जिगर एक साथ पले बढ़े थे। माता पिता ने दोनों को बराबर प्यार और परवरिश दी थी। जिगर ने पढ़ाई पूरी करके पिता के बिजनेस में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था, जबकि किन्नरी ने डेंटिस्ट बनकर अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। किन्नरी को लगने लगा कि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसे महसूस होता था कि माता पिता और परिवार वाले उसे नजरअंदाज करते हैं और सारी तवज्जो जिगर को मिलती है। जब जिगर की शादी भूमि से हुई, जो खुद एक डेंटिस्ट थी, तो किन्नरी को लगा कि उसकी अहमियत और भी कम हो गई है। उसके मन में भाई और भाभी के प्रति जलन और ईर्ष्या पनपने लगी। धीरे धीरे किन्नरी के मन में लालच भी आने लगा। उसने सोचा कि अगर वह अपने भाई और भाभी को रास्ते से हटा दे तो पिता की करोड़ों की संपत्ति पर उसका अकेला अधिकार हो जाएगा। लेकिन सवाल यह था कि वो ये सब कैसे करे जिससे उस पर शक न हो। किन्नरी ने अपने डॉक्टर होने के नाते केमिकल्स और जहरीले पौधों के बारे में रिसर्च शुरू की। उसने ये जानने की कोशिश की कि कौन से जहर इंसान के शरीर में धीरे धीरे असर करते हैं और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। उसने ये भी पता लगाया कि कौन सा जहर तेजी से काम करता है। किन्नरी ने फैसला किया कि वह अपने भाई और भाभी को धीमा जहर देगी ताकि उनकी मौत नेचुरल लगे। उसे एक ऐसा पौधा मिला, उसका नाम था धतूरा, जिसके बीज जहरीले थे। ये पौधा गांव देहात में आसानी से मिल जाता था। किन्नरी ने एक ऑटो ड्राइवर की मदद से वो बीज मंगवाए। ड्राइवर को ये नहीं पता था कि बीज जहरीले हैं। उसे लगा कि किन्नरी शायद पौधे लगाने के लिए बीज मंगवा रही है। इसके बाद किन्नरी ने एक योजना बनाई कि वो अपने भाई और भाभी को एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके खत्म करेगी। उसने सबसे पहले अपने भाई जिगर पटेल को जहर देना शुरू किया। जब भी जिगर काम से घर लौटता, किन्नरी उससे पहले ही हॉस्पिटल से घर आ जाती और उसे पानी पिलाती। उसने पहले से ही जहरीले बीजों को पानी में उबालकर तैयार कर लिया था और जब भी वो जिगर को पानी देती तो उसमें वो जहर मिला देती थी। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जहर का असर दिखने लगा। जिगर की तबीयत बिगड़ने लगी। घर वाले उसे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। उसका गला बार बार सूख जाता था, जिसकी वजह से वो अपने साथ ग्लूकोज वाला पानी रखने लगा। लेकिन ये पानी भी किन्नरी ही बनाकर देती थी। यानी जिस पानी को जिगर एनर्जी के लिए पीता था, वो असल में जहर वाला पानी था। इसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। मार्च 2019 में किन्नरी ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा। साइनाइड आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ये ज्वेलर्स के पास होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सोने को साफ करने और चमकाने के लिए किया जाता है। किन्नरी एक ज्वेलर के पास गई। पहले उसने उससे दोस्ती की और फिर एक दिन उससे कहा कि उसका एक मरीज है जिसे सोने का दांत लगवाना है और उसे साइनाइड की जरूरत है। इस तरह
उसने ज्वेलर से साइनाइड हासिल कर लिया। हालांकि ज्वेलर ने केवल इतना ही दिया जितना एक सोने का दांत बनाने के लिए जरूरी था। किन्नरी को यह मात्रा कम लगी, इसलिए उसने यही तरीका दूसरे ज्वेलर पर आजमाया और उससे भी साइनाइड ले लिया। अब उसके पास उन दोनों को खत्म करने के लिए पर्याप्त साइनाइड था। इसके बाद किन्नरी ने खाली कैप्सूल्स का इंतजाम किया, जिनमें उसने साइनाइड भरकर एक प्लास्टिक के डिब्बे में रख लिया। हालांकि वो पहले से ही अपने भाई को पौधे के बीज वाला जहर ग्लूकोज में मिलाकर दे रही थी। वो हर रोज अपने भाई को तड़पते हुए देखती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई दया नहीं आई। जिगर को बीमार रहते हुए 7-8 महीने बीत चुके थे और अब किन्नरी उसे जल्द ही खत्म कर देना चाहती थी। 4 मई को नरेंद्र पटेल का परिवार उनके बड़े भाई के घर गया। वे लोग 5 मई को कुलदेवी मंदिर जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक जिगर की तबीयत बिगड़ गई। किन्नरी ने उससे कहा, मेरे पास एक दवाई है, इसे खा लो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जिगर ने मना किया, लेकिन किन्नरी ने जबरदस्ती वो कैप्सूल उसके मुंह में डाल दिया और ऊपर से ग्लूकोज का पानी पिला दिया। कैप्सूल खाते ही जिगर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो हॉस्पिटल जाने के लिए कार की तरफ भागा, लेकिन किन्नरी ने पहले ही उसकी कार की चाबी चुरा ली थी ताकि वो जल्दी से हॉस्पिटल न पहुंच पाए। वो अपने भाई को तड़पता हुआ देख रही थी। चाबी उसके पास ही थी, लेकिन उसने उसे नहीं दी। इसकी वजह से रास्ते में ही जिगर की मौत हो गई। उस समय किसी को भी नहीं लगा था कि जिगर की मौत एक कत्ल थी। सभी घर वालों ने यही सोचा कि उसकी तबीयत लंबे समय से खराब थी, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया होगा। इसी बीच किन्नरी ने अपनी भाभी को भी रास्ते से हटाने के लिए चुपके से वही धीमा जहर वाला पानी पिलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से भूमि पटेल को भी कमजोरी महसूस होने लगी। उस पानी को 4-5 बार पीने के बाद भूमि की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे 31 मई को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इधर किन्नरी की भतीजी माही घर पर अपने पालने में सो रही थी। किन्नरी ने अपने भाई को तो पहले ही खत्म कर दिया था और अब वो अपनी भाभी को भी रास्ते से हटाने वाली थी। उसने सोचा कि अगर ये बच्ची जिंदा बच गई तो आगे चलकर पिता नरेंद्र पटेल की संपत्ति में उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए बेरहम किन्नरी ने पालने में सो रही 14 महीने की उस बच्ची के मुंह में भी साइनाइड वाला कैप्सूल डाल दिया। जैसे ही वो कैप्सूल बच्ची के पेट में गया, उसकी तबीयत तुरंत बिगड़ने लगी। इसके बाद किन्नरी ने खुद ही घर वालों को बताया कि माही को दौरे पड़ रहे हैं। ताई जी ने माही को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इन सब बातों का पता चलते ही पुलिस ने दफन की गई बच्ची की बॉडी को बाहर निकलवाया और उसका पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच करवाई। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को प्लास्टिक के एक डिब्बे में 5 लाल पीले रंग के कैप्सूल मिले। इसके अलावा किन्नरी के घर से लगभग 50 ग्राम जहरीले पौधे के बीज भी बरामद हुए। साथ ही पुलिस को किन्नरी का लैपटॉप भी मिला, जिसमें वो अलग अलग जहर के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। इन सबूतों और किन्नरी के बयान के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में पेश की। इसके बाद पाटन सेशन कोर्ट में किन्नरी के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। 3 साल तक चली कार्रवाई के बाद 4 अप्रैल 2022 को लोअर कोर्ट ने किन्नरी पटेल को अपने भाई जिगर पटेल और भतीजी माही के कत्ल के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद किन्नरी को जमानत मिल गई। इसके बाद उसने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 31 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया और किन्नरी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। फिलहाल किन्नरी पटेल जमानत पर जेल से बाहर है, लेकिन ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।